हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टी टेस्ट की कि टी टेस्ट कब लगानी चाहिए, कितने टाइप की होती है और एक क्वेश्चन भी लेते हैं और उसको हम पूरा क्या करते हैं इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि टी टेस्ट के लिए जो दो जरूरी कंडीशन है वो आप समझ जाएं कि सबसे पहले तो जो आपकी सैंपल साइज है वो 30 से कम होना चाहिए। अब ये कोई बहुत स्ट्रिक्टली रूल नहीं है कि 31 पे आप जेड टेस्ट लगाएंगे और 30 पे आप क्या लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। तो कोई एग्जैक्ट बॉर्डर नहीं बनी हुई है, पर मोटे मोटे तौर पे आप समझ जाइए कि 30 से ज्यादा अगर सैंपल साइज है तो जेड टेस्ट लगेगी और 30 से कम है तो क्या लगेगी, टी टेस्ट। जो आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरीके की कोई बॉर्डर नहीं होती है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। वैसे देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन आपको आएगा उसमें 10, 12, 15 इस तरीके की क्या होगी, सैंपल साइज होगी। मतलब ये तय हो गया कि उसमें टी टेस्ट लगने वाली है। लेकिन एक अंडरस्टूड कंडीशन होती है कि जिस पॉपुलेशन में से इसको विड्रॉ किया जा रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन ऑफ द पॉपुलेशन। इंटायर पॉपुलेशन का हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपने बोला सर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये तो उन लोगों के लिए जो स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा समझना चाहते हैं। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तब जाके क्या लगता है, टी टेस्ट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें केवल और केवल आपको देखना है कि सैंपल साइज 30 से कम है मतलब टी टेस्ट लगाना है, 30 से ज्यादा है मतलब जेड टेस्ट लगाना है। तो क्वेश्चन दोनों के सेम होते हैं। आप सैंपल साइज से उनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आइदर जेड टेस्ट है या टी टेस्ट है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सैंपल जो होता है वो रैंडम होना चाहिए। अब ये अपन आगे बात करते हैं। टी टेस्ट में 3 वैरायटी होती हैं। तो जो सबसे खास बात है टी टेस्ट की, उसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन हैं। सबसे पहली वैरायटी का क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि आपको पॉपुलेशन के बारे में दे रखा होता है और उसमें से एक सैंपल विड्रॉ किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन इक्वल है। तो पॉपुलेशन के मीन को किस तरीके से बताते हैं, म्यू से, और सैंपल का जो मीन होता है इसको हम बताते हैं एक्स बार से। तो सैंपल का मीन निकालना तो बड़ा आसान है क्योंकि 8-10 सैंपल होंगे तो उनकी टोटल लगाइए और नंबर से डिवाइड लगा दीजिए। चूंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है, मतलब हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगाएंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे अगर सैंपल साइज 30 से कम है तो ये होता है टाइप 1। जो भी इस पूरे क्वेश्चन, अभी इस वीडियो में हम पूरा एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। टाइप 2 कैसे पता चलेगा, टी टेस्ट का टाइप 2 है तो टाइप 2 में 2 सैंपल होंगे, मतलब वो 2 अलग अलग पॉपुलेशन से आए हैं क्या, और क्या उनका मीन सेम है। क्या उनका मीन सेम है, मतलब x1 बार और x2 बार, ये उनका क्या हो गया, मीन, और इसका हो गया μ1 और इसको क्या बोलेंगे, μ2। ठीक है, यही बात है कि यहां भी स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट नोन है। दोनों ही हम यहां पर ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इनके मीन में डिफरेंस है। यहां भी मीन में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, यहां भी मीन में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, यहां भी मीन में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। और तीसरी वैरायटी जो होती है उसको बोलते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। अब पेयर्ड टी टेस्ट क्यों बोलते हैं, तो पेयर्ड टी टेस्ट बोलने का कारण ये होता है कि इसमें एक ही सैंपल होता है, उस सैंपल को 2 अलग अलग कंडीशन में क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है कि 2 अलग अलग सैंपल हैं या एक ही सैंपल को 2 अलग अलग कंडीशन में चेक किया गया। जैसे पहले हम किसी स्टूडेंट को क्या करते हैं, केवल वो स्कूल जाता है और उसकी एक टेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर उसको एक्स्ट्रा कोचिंग करवाते हैं। उसी स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट का हम एवरेज निकालते हैं, मीन देख लेते हैं कि अभी इतना है। फिर हम उनको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्या कराते हैं, कोचिंग कराते हैं और उसके बाद उनके रिजल्ट में सुधार हुआ या नहीं हुआ ये देखना है। मतलब स्टूडेंट सेम है, यहां पर स्टूडेंट ही अलग अलग हैं। हमने यहाँ पे एक क्लासरूम लिया, उसके कुछ स्टूडेंट लिए, दूसरी क्लासरूम लिया, उसके कुछ स्टूडेंट लिए, और हम देखना चाह रहे हैं कि क्या पढ़ाई का स्तर एक जैसा है। तो अगर एक ही स्कूल के हैं और अलग अलग टीचर भी पढ़ा रहे हैं तो मोर और लेस उनका सारा कुछ क्या होना चाहिए, मीन सेम आना चाहिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होता है टाइप 2 और टाइप 3 में, वो क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसको हम देखें कि बिफोर कैंपेनिंग उसका क्या सेल रिकॉर्ड था और आफ्टर अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग किया है तो कितना था, तो उसको बोलते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। वो जैसे जैसे भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। मतलब टी टेस्ट के अंदर कितनी वैरायटी होती है, 3 वैरायटी होती है।
ठीक है। इस वाले वीडियो लेक्चर में अभी हम कौन सा क्लियर करने वाले हैं, टाइप 1 का, फिर टाइप 2 एंड टाइप 3। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या करें, हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग एंड्रॉइड के अलावा उसको आई स्टोर पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट की लिंक जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको देख लीजिए, वहां पर आपको एप्पल के लिए भी हो जाएगा और अगर आप इसको लैपटॉप पे रन करना चाहते हैं वहां भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ ऑल कोर्सेज में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। आपने बोला नहीं सर मुझे तो केवल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ना है, तो यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक में जाके आप क्या कर सकते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, सारी प्रकार की टेस्ट को आप पढ़ सकते हैं और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ पाएंगे कि कोई कंफ्यूजन आपको रहेगा ही नहीं। अब हम बात करें कि जो आप टी टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो मैंने बताया केवल दो ही कंडीशन आपको क्या करना है, देखना है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है, नॉट नोन, दूसरा सैंपल साइज इज लेस देन 30। तो अगर आप पॉपुलेशन को थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन में नहीं भी सर्च करें तो सैंपल साइज 30 से कम होगा ही होगा। इसमें टी टेस्ट लगाने का फार्मूला क्या है, तो एक्स बार माइनस म्यू, ये क्या है पॉपुलेशन का मीन, ये क्या है सैंपल का मीन, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन। अब इसको स्टैंडर्ड एरर भी बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड एरर भी बोला जाता है। तो इसको आप चाहें तो अलग से कैलकुलेट कर लें या डायरेक्ट कर लें, तो ये रूट एन ऊपर आ जाता है, तो ये रूट एन क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये फार्मूला है टी टेस्ट का। द सेम जेड टेस्ट का भी यही फार्मूला होता है, बस फर्क थोड़ा सा क्या है कि सैंपल साइज क्या होगी, 30 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको पूरी बातें समझा दूं। अभी हम टाइप 1 में आपको समझा रहा हूं, तो मैंने आपको, मेरा एक वीडियो है इससे पहले टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, वो आपने देख लिया होगा। तो उसमें हमने बताया कि कोई भी आपको टेस्ट लगानी है तो आपको 7 स्टेप क्या करनी है, फॉलो करनी है। सबसे पहला नल हाइपोथेसिस सेट करनी है, दूसरे नंबर पे जो भी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन पार्ट है वो यहाँ करते हैं, जैसे यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सैंपल का। फिर टी टेस्ट लगानी है आपको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेबल, टी टेस्ट की टेबल होती है वो देखनी है, और उसके बाद डिसीजन। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबुलर वैल्यू से, स्टैंडर्ड वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट मतलब क्या हो गया, अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। तो अभी मैं आपको फिलहाल ये बताऊं कि भाई बेसिक काम हमारा क्या है, तो ये हमारा पॉपुलेशन है, ये टाइप 1 में, और हमने इसमें से एक रैंडम सैंपल लिया हुआ है, ये रैंडम हमारा क्या है, सैंपल। तो ये हमारा एक सैंपल लिया है, उस सैंपल के आपको पैरामीटर्स इस तरीके से x1, x2, x3 इस तरीके से मिल जाएंगे, क्वेश्चन में दे रखे होंगे, x3, x4 जितने भी होंगे। तो ये जो सैंपल है इसका आपको सबसे पहले मीन निकालना है, जिसको हम x बार से बोलेंगे, और दूसरा हमें इसका क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको s से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन है हमारी, और इस पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो किससे बताने वाले हैं हम, म्यू से। तो जो म्यू है वो किसका है, पॉपुलेशन का मीन है, और जो एक्स बार है वो किसका है, सैंपल का मीन है, और उसके आपको सैंपलिंग की मेजरमेंट आपको दे रखे होंगे। ये एक तो रैंडम होता है, जिस पॉपुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है वो क्या होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं होता है। ठीक है, ये बात है। आपको तो सिंपल क्वेश्चन आता है, बस हमें पता करना है कि क्या इन दोनों के मीन में डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस सेट करनी होती है। तो नल हाइपोथेसिस अगर आप सेट कर रहे हैं तो स्टेप को फॉलो करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, कि जो सैंपल और पॉपुलेशन मीन है उनके दोनों मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। द डिफरेंस, आपने बोला सर थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, आप कह रहे हो इधर 50 है, सैंपल का 48 आया। द डिफरेंस इज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल्स। अलग अलग सैंपल्स लेंगे तो उसके फ्लक्चुएशन के कारण आ रहा है, या इन अदर वर्ड द सैंपल बिलोंग्स टू द सेम पॉपुलेशन। अगर वो उसी को बिलोंग करता है तो दोनों के मीन में डिफरेंस तो है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब अगर आप इस बात को समझें तो जो नल हाइपोथेसिस है हम उसको H0 से बताते हैं, और H0 में मान लेते हैं, अगर मैंने लिख दिया कि म्यू क्या है 50, पूरे पॉपुलेशन का मीन क्या है 50 है, तो अल्टरनेटिव में क्या हो सकता है, तो अल्टरनेटिव में आप 3 केस बना सकते हैं, और वो 3 केस क्या हो सकते हैं। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 50, जो मीन है वो 50 नहीं है। और अगर आप लिखना चाहें तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। एक केस ये भी हो सकता है कि म्यू इज ग्रेटर देन 50, और एक केस ये भी हो सकता है म्यू इज लेस देन 50।
अब यहां से पता लगता है, वो आप जब आप अभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसको क्यों टू टेल्ड बोलते हैं। टू टेल्ड इसका लिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, लेस में भी और मोर में भी। ये सिंगल है, ठीक है ना, और राइट टेल्ड है तो ये वन टेल्ड है। और वन टेल्ड का मतलब क्या हो गया कि उसके लिए अलग से एक वीडियो है, तो थोड़ा सा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए मैंने बोला ऐप डाउनलोड कर दी। वहां पे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है और आपकी इन छोटी छोटी बातों को क्लियर किया हुआ है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिले आपको, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपके दिमाग में कोई डाउट्स नहीं हो। और ये भी क्या कहलाएगा, वन टेल्ड। तो वन टेल्ड और टू टेल्ड, अभी जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि हाँ ये वन टेल्ड है और ये टू टेल्ड है। अब वन टेल्ड या टू टेल्ड से फर्क क्या पड़ता है, तो फर्क ये पड़ता है कि अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो जो टेबल वैल्यू देखनी है वो आपको क्या देखनी है, 5% में ही देखनी है अगर वन टेल्ड है तो। और अगर वो टू टेल्ड है आपका हाइपोथेसिस तो बोलेंगे 5%, देखना है 2.5%। देखें ये फर्क आता है, वो जैसे मैंने बताया ना कि थोड़े से आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब यहां पे एक छोटी सी बात है जो अभी आप और क्लियर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा कि मीन अगर आपका ओरिजिनल है, अब ओरिजिनल का मतलब ये है कि अगर ये डेसिमल में नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, dx स्क्वायर जो उसका डेविएशन है डिवाइडेड बाय n-1। लेकिन अगर वो क्या आता है, पॉइंट में आता है। अब अगर मीन पॉइंट में आता है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप उसका डेविएशन निकालने जाएंगे तो वो बड़ा कंप्यूटेशन वर्क क्या हो जाने वाला है, पचा देने वाला हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा और गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं। और एज्यूम मीन के केस में थोड़ा सा आपको x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी 2-3 सवाल में आपको कराऊंगा तो बड़ा इजीली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाने वाला है। फिर आता है क्या, स्टैंडर्ड एरर। तो आप इसको चाहें तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अलग से निकाल लें, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर, या आप डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें तो ये अपॉन में ही लिख लें, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट है, ठीक है ना। तो कहीं कुछ किताबों में आपको इस तरीके का भी मिले तो उससे घबराने की बात नहीं है, कई बार इस तरीके का टी स्मॉल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस और रूट एन, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम इसको एस से बताते हैं, किससे बताते हैं, एस से बताते हैं। तो यहां पर ये, क्योंकि ये हम पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये आपको किसके लिए बताना है, एस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एस। तो ये एस बाय रूट एन, तो ये एस बाय रूट एन, तो वो अपॉन का रूट है ना, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन लेते हैं, और बाकी की फिर सारी फॉर्मेलिटी सेम है। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ न कहे तो हमेशा क्या होता है, वो 5%। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर टाइप 1 कर रहे हैं तो n-1। टेबल वैल्यू पीछे आपको टेबल दे रखी होती है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां दे रखा होता है, और 10%, 5%, 1% इसकी वैल्यूज आपको यहां पर दे रखी होती है। वो अभी मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपको बताता हूं। और डिसीजन लेने का बस एक ध्यान रखिए कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, एक याद रख लीजिए। तो अगर ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बस इस बात को, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन इस बात के लिए फिर कह देता हूं कि अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया और आप केवल यूट्यूब के भरोसे हैं तो यू आर इन बिग ट्रबल, क्योंकि यही चीज समझ में नहीं आती है। सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिक में जाइए, वहां टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मिलेगा, अब उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वो जो स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स हैं कि कब कौन सा फार्मूला लगाना, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो सब मैंने यहाँ पर बड़ा डिटेल में दिया है, और उसी के नीचे आपको होमवर्क भी दिया है और पीडीएफ भी दे रखी है। आप केवल नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स या केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर
मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको क्या है, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे और मेरी लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। तो तुरंत से आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनी शर्मा क्लासेस ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। आपको लगेगा कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने अपने अनुभव के आधार पे इतना स्लोली और एक स्टैंडर्ड मेथड से सिखाया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान सा हो जाने वाला है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किस तरीके का, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। राजू's रेस्टोरेंट नियर द रेलवे स्टेशन एट इंदौर हैज बीन हैविंग एन एवरेज सेल्स ऑफ 500 टी कप्स। 500 टी कप्स पर डे वो अब तक बेचते हैं। तो ये उनका क्या हो गया, पॉपुलेशन मीन हो गया, क्योंकि वो ऑन एन एवरेज 500 कप तो बेचते ही हैं। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बस स्टैंड नियर बाय इट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इट सेल। भाई अब रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड खुला है, तो अब उनकी हम मान रहे हैं कि सेल क्या होगी, बढ़ेगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 डेज, अब देखो यहां पर देखो फर्स्ट 12 डेज, मतलब ये जो सैंपल है ये 12 सैंपल है, तो 12 सैंपल है तो उससे पता लग गया कि ये क्या है, और एक ही सैंपल है, मतलब ये टाइप 2 नहीं है और टाइप 3 नहीं है, तो सिंगल है, 12 दिन का दिया है, मतलब टी टेस्ट है। 500 जो दिया हुआ है वो पॉपुलेशन का मीन है, जो हम निकालेंगे इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय टोटल 12 से डिवाइड लगा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सैंपल में। On the basis of sample information, can one conclude that Raju's restaurant sales have increased? क्या बड़ी है, तो कम हुई है ज्यादा हुई है नहीं बोला, बड़ी है, मतलब वन टेल हो गया, वन टेल में भी राइट टेल हो गया, क्योंकि 500 से बड़ी है क्या वो पूछ रहा है, और कुछ ना कहे तो 5% मानते हैं, यहां पर लिखा हुआ ही था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब देखिए वन बाय वन अपन सारी चीजों को पूरी 7 स्टेप्स लगाते हैं, तो आपके लिए भी लगेगा कि अरे बड़ा इजी है। सबसे पहले क्या लेना है, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस की बात करें तो हमने सबसे पहले म्यू ले लिया कि 500, द एवरेज सेल्स इज 500 टी कप्स। तो जो म्यू है वो क्या है, सेल है, और सेल कितनी है, द एवरेज सेल्स 500 टी कप्स पर डे। इन अदर वर्ड देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई फर्क नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहने वाले हैं, तो अब आप कहने वाले हैं कि जो म्यू है वो ग्रेटर देन 500, यही तो चेक करना है कि क्या बड़ी है। तो आप यहां पे कह रहे हैं नहीं बड़ी है, 500 ही है, अगर ये रिजेक्ट हुआ तो उसका मतलब है बड़ी है, कम तो हुई नहीं। आगे बात समझ में, तो ये वन टेल्ड हुआ और ये भी राइट टेल्ड हुआ। देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सेल्स। यहां पर देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन सेल्स, क्योंकि जो पॉपुलेशन का मीन है वही सैंपल का मीन है, और उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो केवल सैंपलिंग एरर है। अभी और थोड़ा कुछ लोगे तो अगले 12 दिन के कुछ और आ जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। और देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सेल्स, नहीं, वो बस स्टैंड खुलने से सेल पे इंपैक्ट आया है और वो बड़ी है, यही हमें चेक करना है। तो इसी से ये हमारी क्या हो जाती है, वन टेल्ड हो जाती है। और वन टेल्ड से केवल ये होता है कि बोलेंगे 5% और देखना भी टेबल में क्या है, 5%। देखें तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने ये आपकी पूरी सेल लिख ली है और इसकी टोटल लगा लेते हैं। तो सबसे पहला काम है हम इसकी टोटल लगा लें और मीन निकाल लें। तो मीन x बार समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, इसकी जो टोटल है दैट इज द समेशन ऑफ x, और वो क्या है 6576 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपके कितने दिनों के हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया 12। अब कैलकुलेटर से सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं, और ये राउंड ऑफ अगर आता है, अगर ये क्या आता है, राउंड ऑफ आता है, तो फिर हमारा काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 12 ये आ रहा है 548। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 548 टी कप्स क्या करते हैं, सैंपल बता रहा है। तो हमारा पॉपुलेशन मीन क्या है 500, सैंपल मीन क्या है 548 टी कप्स सेल्स पर डे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को आप चाहें तो उसको समेशन ऑफ dx स्क्वायर भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और हमेशा यहां पर n-1 यूज करें। कुछ किताबों में n यूज किया होता है तो वो फार्मूले में क्या कर लेती हैं, n-1 यूज कर लेती हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो आप तो केवल एक किसी प्रोसेस को फॉलो करिए, ठीक है। वो हमने सारा स्टैटिकल टेक्निकलिटी उसकी देख ली है, तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। अभी सबसे पहले हम जब देख लिया कि ये पॉइंट में नहीं आ रहा है 548, तो आप चाहें तो यहां x माइनस एक्स बार, जिसको हम क्या बोल रहे हैं dx भी बोल सकते हैं,
या D1 भी बोल सकते हैं। तो यहां पर x माइनस यहां पर क्या आएगा 548। तो 548 में से 550 माइनस 548, तो ये क्या आ गया प्लस का 2, और इसका स्क्वायर भी निकाल, और इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, ये स्क्वायर चाहिए जिसको हम किससे बता रहे हैं dx स्क्वायर। तो ये क्या आ गया प्लस का 4। अब बात करें तो 570 माइनस 548, तो ये आया आपका 22, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ गया 484। लगे हाथ स्क्वायर भी निकालते चलिए। 490 माइनस 548, तो ये आया माइनस का 58 और माइनस का 58 इंटू और इक्वस टू, तो ये आपका आ गया 3364। 615 माइनस 548 ये आ रहा है कितना 67, और 67 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ रहा है 4489। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया था, तो ये अपने को पता होना चाहिए। माइनस का 43 इंटू और इक्वस टू 1849। स्क्वायर भी करते जाओ और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला। ठीक है, 580 माइनस 548, तो ये क्या है आपका 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024। 570 अभी हमने किया था 22, स्क्वायर किया था 484। 460 माइनस 548 ये आ रहा है आपका माइनस का 88, तो ये माइनस का 88 और स्क्वायर करेंगे तो 7744। 600 माइनस 548, तो ये क्या आया 52 का स्क्वायर करिए 2704, तो 2704। और 580, ये 580 ये तो 32 आया था, 32 का स्क्वायर 1024। अब ये है 530 माइनस 548 माइनस का 18 स्क्वायर किया 324, और मैं इसको लगे हाथ मेमोरी में डालता भी जा रहा हूं। ठीक है, तो 526 माइनस 548, तो ये आया आपका माइनस का 22, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है 484। और इसकी अगर आप टोटल लगाएं तो टोटल आ रही है 23978। और ये 100% जब ओरिजिनल मीन से लेते हैं तो क्या आती है 0। तो ये 100% क्या आनी है 0, बस वो कम नहीं लाती है जब एज्यूम मीन से आती है। तो उसके लिए हम अभी जब और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सिंपली अपने को क्या निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। s इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दैट इज 23978 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1, तो ये आया आपका 23978 डिवाइडेड बाय 11। अब केवल डिवाइड लगा लीजिए और अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 23978 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ रहा है 2179.82 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, 818 आ रहा है, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये 46.68 आ रहा है। आप चाहें तो 69 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका आ रहा है 68। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब सिंपली अपने को क्या लगानी है, स्टेप 3 टी टेस्ट लगानी है। और टी टेस्ट का फार्मूला तो अभी बार बार हम आपको बता ही रहे हैं कि टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट है। केवल इस फॉर्मेट में रखना है और आपका काम खत्म हो जाता है। तो टी इक्वल्स टू, ये मीन आया, तो मीन हमने निकाला था 548 माइनस का 500 क्या है टोटल पॉपुलेशन की मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला 46.68, तो 46.68, और यहां पर क्या आ गया √12। तो सिंपली आप केवल कैलकुलेटर चलाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आपका 48 डिवाइडेड बाय 46.68, और यहां पर क्या है √12। टी इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 46.68, तो ये आ गया 1.032 आ रहा है,
और ये √12 अभी मैं ऐसे ही रखता हूं। मैं 1 बाय 1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार यहां गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3.46, तो 3.46 इंटू 1.03, तो ये आपका आ रहा है टी की वैल्यू। अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ रही है 3.56, तो ये 3.56 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई। अब अगर आप देखें तो फिर क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ न दे तो हमेशा क्या मानना है, 5%। ऑल्दो यहां सवाल में डायरेक्ट ही दे रखा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 5%। होता क्या है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द अमाउंट ऑफ सम परसेंटेज दैट इज रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जो कि सही है वो रिजेक्ट कर दिया, मतलब टाइप 1 एरर है। और टाइप 1 एरर को किससे बताया जाता है, अल्फा से। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, तो अगर 5% आपका एरर होने के चांसेस हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है, 95% है। अगर आप इस बात को थोड़ा सा समझना चाहें तो चूंकि ये राइट टेल्ड है तो ये इस तरीके का आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर ये 5% है, तो ये एरर होने के चांसेस 5% हैं और ये 95% चांसेस हैं कि वो कॉन्फिडेंट। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल हुआ, और ये राइट टेल है क्योंकि हमें 500 से अधिक वाली बात क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो फिर से ये मैंने बस 7 स्टेप होती, तो ये आपका क्या हो गया, 5%, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 दैट इज 12-1 दैट इज 11। अब इस 11 के लिए आपको टेबल पर वैल्यू देखनी है, तो वहां एग्जाम में आपको इस तरीके की टेबल दे रखी होगी। इस टेबल में क्या दे रखा होता है, तो टी टेस्ट की टेबल में यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे हमें 11 क्या देखना है, तो यहाँ पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, ऊपर परसेंटेज दे रखा है, तो ये बेसिकली 10% है, जिसको 0.01 लिखा हुआ है, 0.10 लिखा हुआ। ये क्या है आपका 5% है, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100। ये क्या दे रखा है 2.5%, ये क्या दे रखा है 2%, ये क्या दे रखा है 1%। अब होता क्या है कि वन टेल में बोलेगा 5% और देखना भी 5% है, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 1.796, ये आपकी टेबल वैल्यू। तो ये 1.796। अब आपकी जो कैलकुलेटेड कंप्यूटेड वैल्यू है वो 3.56 है, ये 1.796 है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है किससे, टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू छोटी है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको सही तरीके से समझे, आप बोल रहे थे कि जो सेल है उसमें कोई चेंज नहीं है, पर ये रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि सेल में चेंजेस हैं, मतलब उसकी सेल बड़ी है। अब आप चाहें तो थोड़ा सा व्यवस्थित लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द कैलकुलेटेड वैल्यू इज 3.56 विच इज मोर देन, वो क्या है, मोर देन टेबल वैल्यू, वो क्या है, टेबल वैल्यू 1.796। 10 नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो ये नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्टेड। इसका उल्टा होगा तो एक्सेप्टेड। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड मतलब नल हाइपोथेसिस आपने क्या बोला था, देयर इज नो चेंज इन सेल्स, और अब यहां पर क्या होगा, दस इट मीन्स द सेल्स इज इंक्रीज्ड, बड़ी है। ये हो गया आपका काम। तो अगर आप इस तरीके से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अब आप में एज्यूमिन आ जाता है तो क्या चेंजेस आते हैं, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके सारे टेक्निकल सब्जेक्ट का टेंशन खत्म हो गया। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मतलब हम आपके साथ हैं और आपका काम खत्म हो जाता है जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। जो अभी लेक्चर लिया इसका पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा, तो पीडीएफ मिल जाता है, पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है, और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ऐसे ग्रेजुअली सॉल्व किए हैं कि आप बस पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।